बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर इन्वेस्टिगेटर और साइबर लायर के लिए साइबर क्राइम केसेस बड़े एडवेंचरस और शॉकिंग होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन्वॉल्व तो डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है एज ए टूल, लेकिन एक्टिविटी और इंटेंट इतनी शॉकिंग, इतनी सरप्राइजिंग होती है कि वो बिल्कुल ही सोच में नहीं आती। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे माशरे में जो लड़की लड़के की एज 14 से लेकर 20 साल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व करना और वॉच करना ज़रूरी है, इसलिए कि उनको मैक्सिमम टाइम मिलता है मोबाइल डिवाइस को इस्तेमाल करने का। उनकी एक्सपर्टी होती है, वो बहुत शार्प होते हैं मोबाइल डिवाइस और ऐसी पोर्टेबल डिवाइसेस को इस्तेमाल करने की, और उनकी एक्सेस बड़ी होती है। वो किसी कज़न है तो किसी घर में जाएगा तो वो किसी को के मोबाइल को भी हाथ लगाएगा, देखेगा तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। कोई बड़ा तो हाथ लगाएगा नहीं, अगर लगाएगा तो सारे सस्पिशियस हो जाएंगे। लेकिन जो छोटा है, जो 14 से 20 साल की उम्र का है, अगर कोई किसी मोबाइल डिवाइस को चेक करेगा, उसको पकड़ेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, तो कोई भी सस्पिशियस नहीं होगा, वो उसका इस्तेमाल कर लेगा। इसी पर्सपेक्टिव में एक केस आया, लैंडलाइन से कॉल आई, एक बच्ची सी थी, तो उसने बड़ी शॉकिंग बात की कि सर आप मेरी बात सुनिए, मेरे घर आइए, अगर आप ना आए तो मेरे बाबा रूमी को कत्ल कर देंगे। उसने इतनी ब्रेविटी से बात की कि शॉकिंग लगा। उसे पूछा कि क्यों कर देंगे? नहीं, बस आ मेरे घर आई। अब लैंडलाइन से तो अंदाज़ा हो गया था कि ये लोकल ही कोई नंबर है, लेकिन ये किसी के घर जाना तो माइंड कबूल नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा कि आपके मामा बाबा हैं घर पे? वो कहते नहीं, मामा बाबा से आप नहीं मिलना, मुझसे मिलना है, मैं आपसे मिलूँगी, मैं आपसे बात बताऊँगी। मैं कहा बेटा बात तो बताइए आप। कि नहीं, आप इधर आइए, ये तो बहुत बड़ा हमें हेल्प हो जाएगा, आप काइंडली मेरे पास आइए। मैंने कहा आपके मामा पापा कहाँ हैं? कहीं वो तो जॉब पे जाते हैं, आप मेरे से मिल लीजिए, मैं आपको बात बताऊँगी। मैंने कहा आपने मिल के क्यों बात बतानी? कह लगी मैंने आपको कुछ दिखाना भी है और बताना भी है। शी वॉज टॉकिंग सो इनोसेंटली, आई बिलीव, बट किसी के घर जाना ये तो माइंड कबूल नहीं कर रहा था, अनबिलीवेबल। खैर इसका कुछ प्लान बनाया, मैंने टाइम पूछा तो 2 से 4 का टाइम था जहाँ वो उसको वो जा रही थी कि मिलना, घर में कोई ना हो। बड़ी हिम्मत करके मैं पहुंचा वहाँ, तो दरवाज़ा नॉक किया तो वो खुद ही दरवाज़ा खोला उसने। कहेंगे सर आ जाइए, ड्राइंग रूम में बिठाया उसने, और बैठते ही बात बता दी। सर वो रूमी ने ना मेरे मोबाइल से मेरी तस्वीरें और वीडियो चोरी कर ली है, और वो मुझे अब गलत गलत बातें करता है। अगर मेरे पापा को पता चला वो तो उसको मार देंगे। मैंने उससे बेटा क्या कौन सा तस्वीरें चोरी की? पापा मैंने वाशरूम में अपने लिए, सर मैंने अपने वाशरूम में अपने लिए बनाई थी, तो वो मैं डिलीट करना भूल गई, तो वो अब उसके हाथ लग गई हैं, घर आ जाता है, मोबाइल पकड़ लेते सबके, अब गलत गलत बातें करता। तो मैं सारी बात समझ गया। मैंने उसको रूमी का एड्रेस पूछा तो वो उसका कज़न था, और थोड़े से ही फासले पे उसका घर था। मैं कहा बेटा आप परेशान हो, मैं समझ गया हूँ, मैं इसको संभाल लूँगा, आप टेंशन ना लें।
10 से 12 मिनट के बाद मैं वापस आ गया। अगले दिन उसने जो टाइम बताया था किस वक्त वो घर में होता है, या एक प्लेग्राउंड था बाहर बताया, या उसमें होता है। खैर मैं अपने दोस्त के साथ चला गया, उसको वहीं से क्रिकेट खेला था प्लेग्राउंड में, वहाँ से लोकेट करके तो बुला लिए। वो बहुत डरा हुआ था। तो अब उसको इतना भी नहीं डराना था कि वो कोई क्राइम कर दे या सबको बता दे। तो उसको बुला के उसका मोबाइल लेना चाहा तो दे नहीं रहा था, तो डांट के मोबाइल ले लिया। उसका पासवर्ड लगाया हुआ था, खोल के उसका डेटा देखा तो काफ़ी फैंसी मटेरियल था उसके अंदर, ढेर सारा, जो दोस्तों ने शेयर किया हुआ था। वो ये उसको सब कोई डिलीट कर दिया। फिर उसको इंक्वायर किया, उसको थोड़ा सा उस रेलिवेंट टॉपिक के बारे में बताया, तो वो खासा डरा हुआ था। फुली कोऑपरेट किया उसने, सारा डिलीट कर दिया। उसने वादे कस्में खाई कि मैं कहीं भी नहीं और डेटा नहीं अवेलेबल और मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसा किसी काम में नहीं आऊँगा। मैं तो मजाक कर रहा था उससे। उसको उसके कान बताया सीरियसली कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अपना नाम वगैरह तो बिल्कुल नहीं उसे बताया, लेकिन उसको बताया कि आप बहुत गलत काम में पड़े होते, उसकी कानूनी बड़ी सज़ा है और आपको घर वालों से बहुत ज़्यादा सख्त टारगेट का सामना करना पड़ेगा। खैर वो मैनेज हो गया केस। तो अब शॉकिंग मैटर ये था कि इतनी छोटी एज में भी क्राइम हो गया, और ऑफेंडर, क्रिमिनल और विक्टिम दोनों ही माइनर एज के, 14-15 साल के, और सीरियस क्राइम होने का खदशा था। और इसकी एक ही वजह ये थी कि इस एज में कोई ज़्यादा क्लोज वॉच नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं करता, केयर नहीं करते, और टेक्नोलॉजी का, मोबाइल डिवाइसेस, पोर्टेबल डिवाइसेस का मिसयूज़ हो गया। तो काइंडली इसका ख्याल करें। थैंक यू।